हेलो दोस्तों, सीताराम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? तो मैं यहाँ कर रही हूँ अपनी सुबह की पूजा। दिन है फ्राइडे और पुन्नों की चल रही हैं छुट्टियाँ क्योंकि अब उसके आने वाले हैं एग्ज़ाम, मिड टर्म एग्ज़ाम जो होते हैं ना वो वाले। तो उस पुन्नों की तो छुट्टी है और उसके पापा जाएंगे ऑफिस। तो बाकी का मेरा सारा काम हो गया था, बस नहा धो के मैंने अपनी की पूजा, उसके बाद फिर मुझे बनाना है खाना। और यहाँ पर पूजा हो गई है तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। आज हमने हमारे लालजू को ये वाले वस्त्र बनाए हैं, लाल पीले वाले। तो ये लाल पीले हो रहे हैं आज, गुस्से से नहीं, प्यार से। और पुन्नू और उसके पापा सोए हुए हैं क्योंकि अब पुन्नू की छुट्टियां हैं तो थोड़ा सा उन्हें और 15-20 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाता है सोने के लिए। तो इसीलिए आराम से अभी सोए हैं, फिर उन्हें उठाऊंगी। तो बस मैंने आलू उबाल कर और यहाँ वही आलू टमाटर की सब्जी बनाई है और फ्रेश हरा धनिया डाल दिया था। बस सब्जी मेरी तैयार हो ही गई थी। मैंने ज़्यादा सब्जी का डिटेल में नहीं दिखाया है। तो 5-10 मिनट के लिए मैंने सब्जी को रख दिया था लो फ्लेम पर पकने के लिए। तो सब्जी बिल्कुल तैयार हो, साथ ही में मैंने चढ़ा दी है चाय भी और साथ ही बना रही हूँ मैं गरम गरम रोटियाँ, क्योंकि आज पराठे नहीं बनाऊंगी, रोज़ रोज़ पराठे अच्छे नहीं लगते हैं। तो बस आज रोटी और सब्जी। तो यहाँ पे मैंने प्लेट लगा दी है, आ जाइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। सुबह सुबह का मेरे यहाँ पे नाश्ता ऐसे ही होता है, प्रॉपर खाना बनता है। बहुत कम होता है कि कुछ और बने, जैसे छुट्टी का दिन हो तो मैं कुछ और बना भी लेती हूँ, लेकिन वैसे वीकडेज में यहाँ मेरे यहाँ पे सुबह सुबह खाना ही बनता है, प्रॉपर खाना। तो इनकी तो छुट्टी नहीं थी, इन्हें तो जाना था ऑफिस, तो ये चले गए अपना ऑफिस। उसके बाद मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो नाश्ता वगैरह करके मैं फिर अपने यहाँ पे कपड़े वगैरह सुखाने में लग गई थी, क्योंकि मैंने मशीन भी लगा दी थी सुबह सुबह। और सुबह के टाइम इतनी जल्दबाजी रहती है ना, तो मैं नहा के कभी कभी मैक्सी ही डाल लेती हूँ, क्योंकि वो फटाफट से पहनी जाती है। और वैसे भी आज पुन्नू और मुझे कहीं जाना था, तो बस फ्री होके नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर हम दोनों तैयार हो गए जाने के लिए। तो ये देखिए, मैंने कुछ सॉफ्ट टॉयज़ खरीदे हैं प्यारे प्यारे से, जिनके यहाँ हम जा रहे हैं। उनके यहाँ एक छोटा सा बेबी है, उसके लिए खरीदे हैं मैंने। वैसे तो 2 बच्चे हैं, बेटी थोड़ी सी बड़ी है लेकिन बेटा छोटा सा है उनका, और अभी 5-6 महीने का ही वो हुआ है। तो वो बहुत टाइम से मुझे बुला रही हैं, जब से उनका बेबी हुआ है ना तभी से वो मुझे बुला रही हैं। जब भी फ़ोन आता है हमेशा कहती हैं, और मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं नहीं जा पा रही थी, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा काम आ ही जा रहा था कि मैं नहीं जाना हो पा रहा था। लेकिन अब पुन्नू की 3-4 दिन की छुट्टी हुई ना, तो मुझे लगा कि चलो अभी इतना कुछ है नहीं, तो अभी मैं होके आती हूँ। कोई इतने टाइम से बुला रहा हो तो अच्छा भी नहीं लगता, इस तरह से ना जाओ तो पता नहीं किसी को क्या, मतलब किसके मन में क्या आए कि क्यों नहीं आना चाहते या क्यों नहीं आ रहे। तो इस वजह से मैंने कहा चलो अब चलते हैं मिलने के लिए। तो बस पुन्नू और मैं फिर निकल गए थे, और आज देखिए ना जाने कितने ही दिनों बाद आज धूप निकली है, तो मैंने तो आज बड़े ही दिनों में धूप के दर्शन किए। तो हमारे यहाँ पे कुछ इस तरह की हैं गलियाँ और बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स हैं। बस ऐसा ही है आस-पड़ोस में सब जगह, देख लीजिए आप, इसी तरह की गलियाँ हैं यहाँ पर। तो बस इतना ज़्यादा दूर था नहीं कि हम लोग कुछ रिक्शा वगैरह करते, पास ही में था, मतलब पैदल जा सकते थे। पुन्नू का पहले जहाँ स्कूल था ना पुराना वाला, वहीं पर ही है उनका घर। मतलब घर तो मुझे नहीं पता था क्योंकि पहली बार जा रही हूँ, लेकिन इतना था कि पुन्नू के स्कूल के यहाँ तक आना था, फिर मैंने उन्हें कॉल किया था। तो ये जो आप ऑरेंज कलर की बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये पहले पुन्नू का पहला वाला स्कूल हुआ करता था।
एक तो होता है ना कि कोई आपको चलो फॉर्मेलिटी के लिए कह देता है कि आना कभी आना, तो बस कोई कितना ही कहेगा, 1-2 बार ही कहेगा, लेकिन जब कोई दिल से बुलाता है ना तो फिर वो बार-बार आपको कहते हैं। तो उन्होंने बहुत बार मुझे बोल दिया था, इस वजह से मैंने मन बना के टाइम निकाल के सोचा कि नहीं अब तो जाना ही है। और कहते हैं ना जब होता है जाने का टाइम तभी जाया जाता है, तो शायद आज का ही मुहूर्त था। तो बस फिर हम पुन्नू और मैं आ गए थे और यहाँ हम पहुँच गए थे उनके घर। तो वो सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर रहते थे, तो बस वही ढूँढते-ढूँढते हम लोग पहुँचे और बस फाइनली आ गए थे उनके घर पर। तो सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर है उनका घर। और मेरे यहाँ तो इतना खुला-खुला है नहीं, लेकिन इनके यहाँ बहुत खुला-खुला था। मुझे बहुत अच्छा लगा आके, चारों तरफ से एकदम खुला-खुला था इनके यहाँ पर। ये देखो कार्टून देख रहा है यहाँ पे। ओए क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? कार्टून देख रहे हो? कार्टून देखते हो आप? इतना ज्यादा कार्टून कौन देखता है भाई? स्माइल नहीं करोगे? स्माइल कर दो थोड़ी सी। मैंने इतना कहा स्माइल के लिए, लेकिन स्माइल नहीं करी इसने। वो होता है ना जब बच्चों का मूड होता है वो तभी स्माइल करते हैं, तो ऐसे लेटे हुए तो बिल्कुल स्माइल नहीं करी कि मैंने कार्टून देखते हुए डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन जब मैंने गोद में लेके खिलाया ना तब खूब हंस-हंस के मेरे साथ खेला और खूब स्माइल की। और पुन्नू को भी उसकी फ्रेंड मिल गई थी, तो बस ये भी खुश। तो ये दोनों भी खूब खेले, जितनी भी देर मैं 2-3 घंटा यहाँ रुकी तो ये दोनों भी खूब खेले। और फिर इसकी मम्मी भी बहुत खुश हो गई थी कि चलो फाइनली बुलाने पर आ ही गए। तो मुझे भी अच्छा लगा कि चलो कोई बुला रहा है इतने दिल से। जानते हो प्रेमानंद जी महाराज कौन है बताओ? प्रेमानंद जी महाराज गुरु जी है। गुरु जी हैं? क्या बताते हैं वो? उनकी बातें सुनते हो आप? हाँ, हमारे ये प्रश्न है तो क्या बोलते हैं बताओ? अच्छा बताओ, कोई एक बात बताओ, वो क्या क्या बताते हैं वो? क्या आज बोलते हैं? आज मैंने प्रेमानंद महाराज जी का देखा है। क्या प्रेमानंद जी बोल रहे थे कि अगर आप राधे राधे बोलने से अगर मर जाओगे तो 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 क्या? जल्दी बोलो इतना। भगवान की प्राप्ति राधे राधे बोलने से मर नहीं जाओगे। तो मुझे भी इनसे मिलकर और बच्चों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। और किसी के घर पे ज़्यादा शूट करना अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था। उसके बाद सीधा संडे आप लोगों से मिल रही हूँ, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पनीर के पकौड़े। और 2 दिन मेरी तबीयत रही ख़राब, क्योंकि मौसम ऐसा है ना, तो मुझे लगता है थोड़ा सर्द गर्म हो गया था। अभी थोड़ी सी आवाज़ भी ठीक नहीं है। और वहीं पे उन्हीं के घर इतनी ज़्यादा छींकें शुरू हो गई थी मुझे। और घर आने के बाद पूरी रात परेशान रही, तो बस फिर दवाई वगैरह ली तो तब जाके थोड़ा आराम हुआ। हो सकता है सर्द गर्म ही हुआ होगा, क्योंकि एकदम से मौसम ठंडा हो जा रहा है और बीच-बीच में कभी थोड़ी देर के लिए धूप निकल आती है, तो इस वजह से आजकल तबीयत भी ख़राब हो रही है। और बहुत टाइम से मैंने कुछ भी ऐसा नहीं बनाया था, तो इनका मन भी हो रहा था दोनों का, तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ। तो थोड़े से मैंने बनाए थे पनीर के और थोड़े से बनाए थे आलू के। मुझे पनीर से ज़्यादा ना आलू के अच्छे लगते हैं और पुन्नू को भी पनीर से ज़्यादा आलू के पसंद है। तो बस यहाँ पे मैंने आलू के बनाए और थोड़े से पनीर के बनाए थे। साथ ही हरी वाली चटनी और मीठी वाली सौंठ वाली चटनी रखी हुई थी। तो बस यहाँ पर नाश्ते की प्लेट तैयार है, सुबह संडे स्पेशल वाली। आ जाइए आप लोग भी। पकोड़े गरम-गरम ऐसे मौसम में वैसे भी अच्छे ही लगते हैं, और साथ में मैंने बनाई थी गरम-गरम चाय। तो आज के व्लॉग में इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। जल्दी मिलेंगे नए व्लॉग में। सभी को सीताराम।